जिंदगी में हुए कुछ हादसे हमें पूरी तरह से तोड़ कर रख देते हैं और उनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर एक बच्चे के ऊपर से उसके पिता का साया अचानक से उठ जाए तो वो कैसे खुद को संभाल पाएगा। उसे ये यकीन करने में ही कितना वक्त लगेगा कि उसके पिताजी अब उसे स्कूटर पर बिठाकर स्कूल छोड़ने कभी नहीं जाएंगे। वो कभी सड़क पार करते वक्त अपने पिता का हाथ नहीं थाम पाएगा। वो कभी अच्छे नंबर लाने पर अपने पिता के पास उत्साह से दौड़ता हुआ नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके पिता अब इस दुनिया में है ही नहीं। वो अब कभी भी अपने पिता को नहीं देख सकता। कुछ ऐसा ही हुआ था हिमांशु के साथ, जिससे वो पढ़ाई को लेकर काफी गंभीर हो गए और सिविल सेवा परीक्षा पास करके ही रुके। हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं हिमांशु नागपाल। इनकी इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम से ही हुई और कक्षा 5 तक उन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद ही उनका एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवाया गया। अब सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा तक पढ़कर दूसरे स्कूल में जाना आसान नहीं था। शुरुआत में क्लास में चीजें समझने में बहुत दिक्कत होती थी, पर धीरे धीरे मेहनत करने के बाद चीजें ठीक हो गयी। जब हिमांशु का 10वीं का परिणाम आया तो उनके पिताजी बहुत खुश हुए। उन्होंने 80% स्कोर किए थे और 12th में 97 मार्क्स हासिल किए। इसके बाद इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का रुख किया। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स किया। हंसराज कॉलेज में जब हिमांशु एडमिशन लेने आए थे तो उनके पिता भी उनके साथ आए थे। हिमांशु नागपाल के पिताजी ने जब हंसराज का बुलेटिन बोर्ड देखा और वहाँ पर टॉपर्स के नाम देखे तो उन्होंने भी कभी हिमांशु का नाम वहाँ देखने की इच्छा जताई थी, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हिमांशु के पिता की एक सड़क हादसे में मौत हो जाती है और उसके बाद हिमांशु की जिंदगी का रुख ही बदल जाता है। घर पर रोती बिलखती माँ और एक बड़ा भाई। कुछ ही दिन बीत पाए थे पिता की मौत के दर्द से वो उबरने की कोशिश कर ही रहे थे कि उनके बड़े भाई की अचानक ही मौत हो जाती है। परिवार में अचानक ऐसे 2 सदस्यों का चला जाना बहुत बड़ी क्षति थी, जिसे शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता। अब परिवार में बस हिमांशु और उनकी माँ ही बचे थे। हिमांशु अपनी माँ को जैसे तैसे करके संभालने की कोशिश कर रहे थे, पर खुद भी बहुत परेशान थे। पर फिर थोड़ा समय और गुजरा और वक्त ने उनके जख्मों पर मलहम लगाया। हिमांशु को अपने पिता की कही एक बात, हम अपने पिता का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने घर पर रहकर ही यूपीएससी की पढ़ाई की और इस दरमियान उनके चाचा और उनकी माँ ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और यूपीएससी परीक्षा के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। आईएएस परीक्षा पास करने के लिए हिमांशु नागपाल ने किसी भी तरह की कोई कोचिंग का सहारा नहीं लिया। उन्होंने सेल्फ स्टडी की और खुद से ही सारी मेहनत करके एग्जाम क्लियर कर लिया। जब वो मात्र 22 साल के थे तभी उन्होंने सेल्फ स्टडी के बलबूते अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास कर ली और इस परीक्षा में 26th रैंक हासिल की। कम उम्र में ही अपने पिता और भाई को खोने वाले हिमांशु बखूबी जानते हैं कि किसी अपने के चले जाने से परिवार किस तरह से बिखर जाता है। इसलिए आईएएस अधिकारी हिमांशु नागपाल ने आईएएस बनने के बाद मिशन मुस्कान नाम की एक अनोखी और बेहद खूबसूरत शुरुआत की है, जहाँ ये लोग सड़कों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भटकते हुए बच्चों को उनके परिवार से मिलाने की कोशिश किया करते हैं। अपने अभियान के अनुसार वो न सिर्फ बेसहारा बच्चों को रेस्क्यू करते हैं, बल्कि उनकी देखभाल और काउंसलिंग भी किया करते हैं। बिछड़े बच्चों को उनके परिवार से मिलाकर उन्हें नई जिंदगी देना ही आईएएस हिमांशु और उनकी टीम का लक्ष्य है, जिसे पाने के लिए वो दिन रात एक कर देते हैं। एक अफसर की जिम्मेदारी को निभाते हुए दूसरों के चेहरे की खोई हुई मुस्कान लौटाने वाले आईएएस हिमांशु सबके लिए प्रेरणा है। वो शायद ये काम इसलिए और ज्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस दुख को काफी पास से देखा और समझा है। देश को ऐसे और युवाओं की जरूरत है जो इतने ही जोश के साथ काम कर पाए। पिता का साया उठ जाना और फिर भाई का भी चला जाना, इन सब तकलीफों के बावजूद भी हिमांशु ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया। उनके पिता की ख्वाहिश को उन्होंने पूरा कर दिया। हिमांशु की कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी कर सकता है और जिंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यूथ आइकन ऑफ इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।